अस्सलाम वालेकुम। केडन में आपका खैर मकदम है और मैं हूं शाइस्ता खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बारामुल्ला जहलम स्टेडियम में आज से एक क्रिकेट टूर्नामेंट उमर स्पोर्ट्स ग्लोरी का आगाज किया गया। इब्तिदाई तकरीब में नामावर और इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी परवेज रसूल और म्यूनिसिपल चेयरमैन बारामुल्ला उमर ककरू मौजूद थे। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। कमजोर मगरिबी डिस्टर्बेंस के ज़ेर असर आज से कश्मीर के कुछ हिस्सों में जुज़वी तौर पर अबर आलूदा मौसमी हालात की वजह से गर्म दर्ज हरारत से कुछ राहत मुतवक्का है। जम्मू के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर आज भी जारी रह सकती है। वादी कश्मीर में आज भी मामूल से ज़्यादा दर्ज हरारत जारी रहेगा, ताहम कल के मुकाबले में कुछ बेहतरी आई है। मौसमी मॉडल आज कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश का इशारा नहीं देते हैं, ताहम गर्म मौसमी हालात और कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से फ़ज़ा में अदम इस्तिआतम का वजह से दिन के आखिर में गरज चमक के साथ बारिश का खतरा है। कोई मुसलसल 5 से 6 घंटे से ज़ायद तक जारी रहने वाली बारिश की तवक्का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने आज कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है, वो यहाँ पर हालात को दरहम बरहम करने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी की इस आग में तमाम मजहब के लोग झुलस रहे हैं, हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से मिला है और पिछले दिनों जिस प्रकार कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश हुई है, जिसमें कश्मीरी पंडित समाज के सरकारी मुलाजमों को निशाना बनाया गया, उससे पहले यहाँ श्रीमान बिंद्रू साहब को निशाना बनाया गया और एक मैडम कौर और उनके साथ साथ जम्मू के एक रहने वाले डोगरा यहाँ समाज से मिस्टर दीपक, उनकी जिस प्रकार से यहाँ हत्या की गई और उसके साथ साथ यहाँ यूपी और बिहार के अन्य क्षेत्रों से यहाँ काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया, टारगेटेड किलिंग्स करके यहाँ हत्याएं की गई। कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। कश्मीरी पंडितों के तमाम विषयों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने और जम्मू संभाग से यहाँ काम करने वाले और देश और विदेश से जम्मू कश्मीर में आने वाले जितने भी साथी सहयोगी हैं, उन सब की चिंता, उन सब के कंसर्न्स को आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब के सामने रखा है। श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से हमने ये गुजारिश की है कि कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काम करते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज में हैं और उससे पहले के जो सरकारी मुलाजिम हैं और उनके साथ साथ जो अलग अलग रिजर्व्ड कैटेगरीज में जिनकी सिलेक्शन हुई है, एससीज के हों, एसटीज के हों, पहाड़ी कबीले के हों, एएलसी के हों या पंचायत के जो अकाउंटेंट्स हों, एनएचएम में हों, इन तमाम लोगों की चिंता की जाए। इनको सिक्योर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील हेडक्वार्टर्स में यहाँ सुरक्षित स्थानों पर इनकी पोस्टिंग की जाए और साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर तय किया जाए राज्यपाल भवन में, जो कश्मीरी पंडित और बाकी के माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख हैं, जम्मू के डोगरा
यहाँ काम कर रहे हों या अन्य लोग हों, उन सभी सरकारी मुलाजमों की वो चिंता करें और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, अकोमोडेशंस, इन तमाम विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से अपनी बात रखी है, जो कश्मीरी पंडितों के विस्थापित समाज। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के तकवाई अगाम इलाके में इतवार को अस्करियत पसंदों और पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम के दरमियान क्रॉस फायरिंग में जख्मी होने वाला एक शहरी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इंडोर स्टेडियम त्राल में महकमा यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स की जानिब से एक रोज़ा योगासना तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें सब जिला के बच्चों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बच्चों ने एक नया खेल इलाके में मुतारिफ करने पर मुताल्लिका महकमा और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं मार्शल आर्ट क्लब की मेंबर हूँ और हम यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखते हैं और हमारा क्लब मार्शल आर्ट के रिलेटेड बहुत सारी गेम्स सिखाता है। आज हमारे क्लब में पहली बार योगा का वर्कशॉप हो रहा है और आज के बाद हमारे क्लब में योगा से रिलेटेड जितनी भी सारी गेम्स होगी वो भी सिखाई जाएगी। तो इसके रिलेटेड हम JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, JNK जो योगा काउंसिल है उसके बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्या लगता है आपको त्राल की जो तालिबात हैं, लड़के या लड़के हैं, क्या इस जो नया सपोर्ट से एक आपके पास आया, क्या लगता है यहाँ त्राल के बच्चे उसमें जुड़ेंगे? हाँ, आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे आज भी आए, बहुत सारे स्कूल से आए, तो गेम्स के रिलेटेड लगता है कि अब तो पहले तो नहीं था, बट अब त्राल में बहुत ज़्यादा जितनी भी लड़कियाँ हैं, खासकर लड़कियों को नहीं होता था, बट आज अगर हम देखें तो बहुत सारी लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो स्पोर्ट्स में जाए। तो मुझे लगता है कि जो त्राल से फुल सपोर्ट मिलेगा, योगा से फुल सपोर्ट मिलेगा। तो आप एज ए लड़की, एज ए गर्ल क्या समझते हैं, कितना अहमियत है आपके लिए, कितना अहम है ये आपके लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हम जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो भी एग्ज़ाम होता है, हम जो सबसे बड़े एग्ज़ाम्स है, नीट होते हैं या जो UPSC जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें अगर आप आपको यहाँ में गेम्स खेलोगे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिलती है। और नॉट ओनली सर्टिफिकेट, अगर हम देखें तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, जब आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। सब ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट ही आपको मिले, डिसिप्लिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो भी आपको स्पोर्ट्स से ही मिलती है। किससे किस तरह बात करनी है, किससे आपको मेहमान के साथ किस तरह बात करनी है, दूसरों के साथ किस तरह, या खासकर लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ डिफेंस। तो मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट या जितनी भी गेम्स हैं लड़कियों को सबसे ज़्यादा जाना चाहिए। मार्शल आर्ट क्लब का फाउंडर अहमद फेरोज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी टाइम से हम मार्शल आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसिप्लिनों की प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है और मुझे अक्सर मैसेजेस आते थे कि ऐसी अगर टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनका जो प्लेटफार्म है वो योगा स्पोर्ट्स आसना में है। तो मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप किया। मैं काफ़ी टाइम से खुद भी इसकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ त्राल से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी की नेक्स्ट लेवल में है, तो वो जाके नेशनल लेवल पे मेडल्स निकाल सके और आने वाले टाइम में हमारे त्राल से बहुत सारे बच्चों को यहाँ से और ट्रेन करें ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मिल सके। बीजेपी लीडरों ने श्रीनगर में LJ सेना से मुलाकात की। वफद ने कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट के हालिया कत्ल पर तबादला ख्याल किया और कश्मीर में PM पैकेज स्कीम के तहत काम करने वाले KP मुलाजमीन के लिए महफूज रिहाइश पर जोर दिया। रविंदर रैना ने चाडूरा बडगाम में राहुल भट्ट के अहले खाना से की मुलाकात। फिलहाल अब तक में इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।